द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। एक रूप जो हमने बात की स्कंद माता की, स्कंद बेसिकली कार्तिक हो गए। जी। तो वो स्कंद माता के रूप के साथ गणेश भी हैं जो कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तो राइट। इस रूप के बारे में थोड़ा-सा बताइए जहाँ पे हम गणपति को अगर साथ में ले आएँ, कार्तिक, गणपति एंड देन शिव एंड पार्वती। तो वो थोड़ा-सा बताइए हम सो हमें। वो जो रूप है वो महागौरी का रूप है बेसिकली, गौरी जो शिव जी की अर्धांगिनी है। अ, जो कार्तिकेय और गणपति जो है, गणेश जो है, वो उनके पुत्र हैं। तो बेसिकली शिव फैमिली है, ये शिव जी की फैमिली है, ये शिव परिवार है, इसको शिव परिवार हुँ, के रूप में दर्शाया जाता है। तो काफी पुराने केव टेम्पल्स में स्पेशली आपको ये डिपिक्शंस दिखेंगे, स्कल्पचर्स दिखेंगे, जहाँ पे शिव जी अपने बैल के साथ हैं, देवी अपने सिंह के साथ हैं और साथ में उनके बच्चे हैं। सो एक हाउस होल्डर को, एक गृहस्थ को कनेक्ट करने के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा रिलेटेबल जो रूप है वो यही है। क्योंकि हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी काफी जगह ऐसा वर्णन है कि आपको विवाह के लिए, शादी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको शिव और पार्वती की आराधना करनी चाहिए। काफी कहानियां हैं, जैसे महाभारत में भी गोपियां जो थी, या भागवत पुराण में जो गोपियां हैं, वो कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, वो दुर्गा माता की पूजा करती हैं, क्योंकि वो पार्वती का एक रूप है। और जो उपाय भी बताए जाते हैं, अभी आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद देम, बट जो मैंने देखा है कि मतलब अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप नाग देवता की पूजा कीजिए, आप शिव पार्वती की पूजा कीजिए, ऐसा बताया जाता है। तो वो शिव और पार्वती क्योंकि सृजन का रूप है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं तभी इस क्रिएशन को हुँ, चलाया जा सकता है। तो उनका होना एक या उनकी उनकी वर्शिप या उनका पूजन जो है, वो इस संसार को चलाए रखने के लिए, तो चाहे वो आपका खुद का गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की कामना हो, चाहे वो किसी अनमैरिड इंसान के लिए वर या वधु की कामना हो, या फिर इस सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए हमें शिव और पार्वती को ऐसे एक गृहस्थ रूप में प्रेजेंट किया जाता है कि आप, ये आपका एक एम है लाइफ का, कि आपको ऐसे सोसाइटी में जुड़ के रहना है। क्योंकि शिव जी योगी हैं, राइट। उनको जब भी हम अकेले देखते हैं, वो योग निद्रा में लीन है, या वो योग में मेडिटेशन में लीन है, राइट। और पार्वती को जब हम दिखाते हैं इस दुर्गा माँ, तो वो भी अकेली सिंह के ऊपर चढ़ी हुई वेपन्स लेके होती हैं। पर जब हम दोनों को इकट्ठे दिखाते हैं, वो इन दोनों का ही एक अलग रूप नजर आता है, जिसमें वो दोनों लविंग पेरेंट्स हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी अलग अलग चीजें हमें एक्चुअली टीच करते हैं। अब गणेश जी का जो जन्म हुआ, उनकी जो उत्पत्ति थी, वो पार्वती के द्वारा थी, कि पार्वती ने उन्हें क्रिएट किया। उसके बाद जो पूरा एपिसोड हुआ जिसमें शिव जी के साथ एनकाउंटर होता है, शिव जी उन्हें बिहेड करते हैं, और फिर उसके बाद एक हाथी का सर लगाते हैं। सो अल्टीमेटली गणेश जी की एग्जिस्टेंस में शिव जी का भी योगदान आ जाता है, जो कि पहले प्योरली पार्वती के द्वारा क्रिएटेड एक हुँ। जीव था। तो गणपति भी शिव और शक्ति के मिलन से जागृत होते हैं दोबारा। और ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये हमें बहुत लिटरली नहीं लेने चाहिए कि अरे भगवान भी ऐसे करते थे, भगवान गुस्सा हो जाते थे, अरे भगवान को पता नहीं हुँ, था कि उनका बच्चा था। ये सब लीलाएं होती है, काफी लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे शिव जी को पता नहीं था कि ये उनका बेटा है, या पार्वती ने बनाया है और उन्होंने उसको ही बिहेड कर दिया। तो ये सब लीलाएं होती है, और बहुत लोग ऐसे अटपटे से सवाल करते हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं होता किसी ने। हम राइट। स्क्रिप्चर्स तो पढ़ते ही नहीं, पुराण पढ़ते ही नहीं। आप पुराण पढ़ के देखिए, जो पूरा इंसिडेंट है गणपति वाला, वो इतना ब्यूटीफुली लिखा गया है शिव पुराण में। उसमें वो दिखाया गया है कि उनके थॉट्स क्या थे। शिव जी सोचते हैं कि मुझे संसार को सिखाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पार्वती सोचती है कि मैं अगर हट गई तो पुरुषों का पलड़ा भारी हो जाएगा संसार में, तो मुझे भी अपने उस पे डटे रहना है। गणेश सोच रहे हैं कि भाई मैं तो किसी को इस दुनिया में जानता नहीं हूँ, मेरे लिए सिर्फ मेरी माता है, तो मैं अपनी माता के लिए सबसे लड़ लूंगा। इस तरह की उसमें जो थॉट्स है ना, वो इतने सुंदर हैं, इतने विचार हमारे लाइफ के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए
उसमें से उन कहानियों में से मिलते हैं, हम उस कहानी के सुपरफिशियल लेवल तक रह जाते हैं, अंदर तक जा ही नहीं पाते। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।